जो मेरे चुरावे श्याम जमुना
कमरिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमात्मने अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमले शरण कमामचंद्रा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्योतिष्पीठपदे प्रतिष्ठितं ज्योतिर्मयं श्रीयुतवासुदेवं श्रीशंकराचार्य शिवस्वरूपं वन्दे तपोनिष्ठ शिवस्य चान्दिकम्। श्रीवासुदेवानंद सरस्वती जगद्गुरु शंकर रूपिणं तं धर्मध्वजो दोयधृताधरायां ज्योतिर्मठाधीश्वरमानतोऽस्मि। ज्योतिर्मठाधीश्वरमानतोऽस्मि। त्रिअंजनी के लाल एक आपसे सवाल मेरो भूलियो न नाथ, यही अर्जी हमारी है। बुद्धि के निधान वीर वाकुरो महानयात, वारिधि कुलाघिलंक रावण की जारी है। श्री यशोदिलाए
परीक्षित महाराज की जय हो। परिकर श्रोता वक्ता की जय हो। परिकर समस्त संत वैष्णव भगवान की जय हो। परिकर बेला देवी की जय हो। पार्वती कृपा से प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह भागवती गंगा उत्तरोत्तर श्री कपिलाश्रम की ओर प्रस्थान कर रही है। अब तो मामला थोड़ा सा बचा है तिवारी। एक दिन अवधि आधार एक दिन अवधि आधार एक दिन अवधि आधार दुख भय महाराष्ट्र का प्रसंग प्रभु कृपा से आप लोग श्रवण कर रहे थे। महाराष्ट्र के लीला विहार को देख करके श्रवण करके भक्त प्रवर परीक्षित महाराज के हृदय में संदेह व्याप्त, शंका नहीं हुई, संदेह। शंका और संदेह में अंतर है। चाहे संदेह हो और चाहे शंका हो। लेकिन संदेह की निवृत्ति तो स्वतः में सम्यक प्रकार से देखने पर ही हो जाती है। जैसे कोई मृत सांप पड़ा है या सो रहा है कोई सांप, संदेह संदेह हो गया, हमें रस्सी हो गई, शंका नहीं हुई, संदेह हो। और जब पकड़ा या सम्यक प्रकार से देखा तो ये ज्ञान हो गया कि नहीं भाई ये रस्सी नहीं, ये सांप। तो संदेह की निवृत्ति तो ढंग से देखेंगे तो खुद ही हो जाएगी, और शंका हो जाए तो हमको ये शंका है, मानस शंका है तो है शंका। शंका की निवृत्ति सहज नहीं है। तो श्री परीक्षित जी को भागवत में कहीं शंका नहीं हुई। परीक्षित जी को जहां हुआ वहां संदेह हुआ। संदेह क्या हुआ? राजा ने प्रश्न किया, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः। कितनी प्यारी, कितना प्यारा संदेह है। संस्थापनाय धर्मस्य, तो अगर धर्म के संस्थापक हैं तो क्या इससे अलग रहते हैं क्या? धर्म की स्थापना करके क्या वो प्रसमाय तरह से या इससे इतर रहते हैं क्या? ये शंका है, क्योंकि हमने धर्म, हमने नियम बनाया और हम उस नियम से च्युत हो जाए। अब संदेह दूसरी लाइन में अभिव्यक्त करते हैं, अवतीर्णो ही भगवान। जिनकी आप कथा सुना रहे हैं भगवान है, अवतार लिए। अब यहां इनका जो ये शंका है, दूसरे में शंका, पहले में संदेह। संदेह तो ये है कि क्या इसको बनाया, इससे इतर हो गए, ये संदेह हो गए। और यहां कह रहे हैं अवतीर्णो ही भगवान, तो ये भगवान है। अब संदेह हो रहा है ना, भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं अंशेन जगदीश्वरा,
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगत के ईश्वर जो है उनके अंशी नहीं है, अंशी बन करके आए हैं, ऐसा तो नहीं ये शंका। धर्म सेतु नाम, हमने सुना है कि भगवान तो धर्म के पालक हैं, धर्म के सेतु हैं, पुल हैं। जीव मात्र को परमात्मा से जोड़ने का काम सेतु करता है। जीव तो इस पार है, जीव इस पार है, परमात्मा उस पार है, बीच में अपार भवसागर है। अपार भवसागर पर जब तक सेतु नहीं होगा, नाव नहीं होगी, चालक नहीं होगा, तब तक पार कैसे होगा? तो कहते हैं स कथम धर्म सेतु नाम, ये कैसे धर्म के सेतु हैं, ये कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं? हमने तो सुना है कि वक्ता कर्ता अभिरक्षिता, भगवान धर्म के वक्ता भी हैं, भगवान धर्म के कर्ता भी हैं, भगवान धर्म का रक्षण भी करते हैं। तो क्या यही धर्म की रक्षा है? पुनः प्रश्न। प्रतीप माचरद ब्रह्मन परदारा विमर्शन। अरे भाई, पराई स्त्री का तो ऐसे भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आइए महाशय जी महाराज कर रहे हैं ये संदेह। रूपी ईश्वर के प्रति ऐसा प्रश्न करने का साहस कहां से उत्पन्न हुआ है? बैठ, ये धर्म व्यतिक्रम दृष्ट ईश्वराणाम क्या साहसम, उस ईश्वर के प्रति तेरे मन में इतना बड़ा साहस कहां से आया? एक बात बता, किसी के यहाँ चिट्ठी लेके गए, किसी को बुलाने गए, सबरी गोपियां आ गई और उनकी ऐसी भावना थी अगर उनके साथ रास प्यार किया तो इसमें तुम्हें संदेह क्या? और अगर इस पर तेरे संशय की निवृत्ति नहीं होती है तो तू एक उत्तर समझ ले कि नहीं भाई इंजीनियर साहब, गोपी माने गोभी इंद्रिय या शाप्तिवत सा गोपी। गोपी सहज नहीं है, गोपी को आप स्त्री रूप में न देखें, गोपी तो साक्षात वेद की श्रुतियां नाम। इस इंद्रियों का स्वामी कौन है? इस इंद्रियों का जो 10 इंद्रियों से ओतप्रोत ये शरीर है, इन इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है? बुद्धि है? ना, इसमें रहने वाला परमात्मा है जो इस पर शासन कर रहा है और ये समस्त इंद्रियां उसकी अनुगामिनी है। ये है गोपी नाम, तत्पति नाम। अच्छा, इतना नहीं कि भगवान केवल मेरे पति है या इस इंद्रियों के पति है। अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सुखदेव स्वामी कहते हैं उन गोपियों के जो पति हैं भगवान तो उनके भी पति हैं। क्यों भाई? पति कोई स्त्री का होता है कि कोई पुरुष का पति होता है? आप ब्रह्मलीन स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी महाराज, हमने कहा महाराज जी ब्रह्म जो है वो स्त्री है कि पुरुष है? वह परमात्मा जो है वह स्त्री है कि पुरुष है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि व्यास जी वह परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है। तो हमने कहा तब क्या है महाराज जी? बोले वो है नपुंसक। आवश्यकता पड़ी तो स्त्री बन गया, आवश्यकता पड़ी पुरुष बन गया, आवश्यकता पड़ी शेर बन गया, आवश्यकता पड़ी सूकर बन गया, तो नपुंसक है वो, चाहे जो बन जाए। तो यहां यह सिद्ध हो गया कि ये बाबा गुरु की बात, गोपी नाम तत्पति नाम जो सर्वे साम्येव देहि नाम। अगला उत्तर और सटीक है कि गोपियों के भी भगवान पति हैं, उनके पतियों की भी पति हैं, लेकिन मनुष्य मात्र के पति नहीं है। सर्वे साम्येव देहि नाम पति। जितने इस दुनिया में स्थावर जंगम जीवधारी हैं, देहधारी हैं, भगवान तो सबके पति हैं। परीक्षित तुम्हें कहां संदेह हो गया? साधारण लोग का पति अपने पत्नी के साथ रास क्रीड़ा कर सकता है, और जो पूरे विश्व का पति है, जो पूरे विश्व का ईशन करने वाला है, अगर वो अपने बच्चों के साथ घर घरौंदा बना के खेल लिया तो तुम्हें संदेह हो गया? किस बात का? ये तो उस जीवधारी शरीरधारी जीवों के योनितश्चरति, बाहर नहीं रमण करता है,
वह परमात्मा किसी के बाहर रमण करता है? परमात्मा तो अंदर रमण करता है। योनित शरद सोध्यक्षा। यद्यपि ये कथा कहने का समय नहीं है, ये गूढ़ कथा है, रहस्यवाद है, लेकिन आरंभ में जो श्रोता आते हैं वो अधिकारी श्रोता रहते हैं। नाच गाने वाली कथा तो होती ही रहेगी। के अंतर हृदय में निवास करके और इसके अध्यक्ष साक्षीभूत होकर के सारा कृत्य ही करते हैं, तो तुम्हें संदेह कहां? योनित सोध्यक्ष क्रीडने नेह देवा। अब और खुलासा किया व्यास जी ने। कभी मैं सोचता हूं कि व्यास जी ने कितना प्यारा शब्द कहां से चयन करके डाला है। योनित चरित सोध्यक्षा। रमाकांत जी ये बता रहे हैं क्रीडने नेह देवा। जो इस शरीर का अध्यक्ष है जीव, अगर वो अपनी नाक को पकड़ ले तो कोई दोष देखता है? हम आप अपनी नाक पकड़े, कान पकड़े, क्रीड़ा करें, किसी भी अंग का स्पर्श करें तो कोई कष्ट होता है या कोई समाज कुछ कह सकता है? तो कह रहे हैं वो तो सबके अंतर अध्यक्ष बन करके अपने ही साथ क्रीड़ा कर रहा है। भाई तुम्हें क्या संदेह हो गया परीक्षित सावधान? क्रीड़ा की अनुग्रह है कि ब्रज में प्रगति होता गोपियों के साथ रास विहार कर रहा है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। देखो भाई हम कथा तो शुरू कर दिए, सूर्य जी को भूल जाए तो फिर गड़बड़ है। तो किसी ने किसी संत से प्रश्न किया कि महाराज जी सुखदेव स्वामी आखिरकार सबकी वंदना करे, वह नमो नमः वृषभाय शाश्वताम, भगवान कृष्ण तक की वंदना किया है, लेकिन श्री किशोरी जी की वंदना क्यों नहीं किया? तो संतों ने उत्तर दिया कि श्री किशोरी जी ने सुख को पाल करके मंत्रोपदेश किया था। तो हम का कीर्तन कर लेते। अरे श्री राधे सब वेदन को सार जपे जाओ राधे 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 सब वेदन को सारे जपे जाओ राधे 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 अलबेली सरकार जपे जाओ राधे राधे 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 हमरो कान लगा
राधे सबके रति की तार रते राधे राम जय 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 श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता। श्री यमुना के किनारे एक वन है, जिस वन का नाम है अंबिका। माता अंबिका का बड़ा पावन मंदिर है। श्री वृंदावन में एक वन नहीं है, श्री वृंदावन में 9 वन है। श्री वन, श्री वृंदावन, श्री मधुवन, श्री निधिवन, श्री कामवन, श्री वंशीवन, और उसी में एक वन है श्री श्री अंबिका। और इन सभी वनों को मिला करके श्रद्धेय पूज्य पाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे श्रीधाम वृंदावन वन। वृंदावन में अंबिका वन में चले जा रहे हैं और साथ में बाबा नंद आदि भी जा रहे हैं। ये यदुकुल की अधिष्ठात्री देवी हैं। जाकर के अंबिका वन में माता अंबिका का बड़ा भव्य पूजन किया और रात्रि जागरण किया। प्रतापगढ़ में भी जागरण होता है, दुर्गा जागरण होता है कि नहीं? क्यों अतुल जी होता है? आपके गांव में भी मूर्ति बैठती है, कोई नया नियम नहीं। जागरण पुराना नियम, अनादिकाल से इस देश में जागरण की परंपरा थी। करही जागरण पूरे नर नारी, अयोध्या में जागरण हो रहा। करही जागरण पूरे नर नारी, करही जागरण पुर नर नारी। अच्छा, इतने नहीं है कि अयोध्या में जागरण हो रहा। अरे राम, एक जागरण और कहाँ हो रहा है? बोले श्रीलंका में हो रहा है। लेकिन हमारे भारत के जागरण में और लंका के जागरण में अंतर है। यहाँ भगवान राम जागरण करते हैं तो क्या होता है? बोले वेद पुराण वशिष्ठ बखान, जागरण चल रहा। करई जागरण तो क्या हो जागरण में? बोले वेद पुराण वशिष्ठ बखान। दूसरा कोई सुने तो सुने, न सुने न सुने, लेकिन यहाँ तो वो सुन रहा है। कौन? बोले जाके सहज श्वास श्रुति चार, जिसके एक एक अंग से वेद निकल रहे हैं रोम रोम से, वह परम कल्पना किया है और चिंतन भी किया है। यद्यपि लोग कबीर साहब को निर्गुण भाव में ही देखते हैं, लेकिन चिंतन करने वालों का मानना है कि इनसे बड़ा सगुणोपासक ना को भया और न हुआ। अंतर इतना है कि इन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि बस दशरथ के ही राम राम। उन्होंने व्याकरण और वेद सम्मत राम की व्याख्या की। वेद भगवान या व्याकरण क्या कहता है? बोले रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या है? धर्म ही जब अपना स्वरूप प्रकट करता है, विग्रह प्रकट करता है, तो वह राम होता है। और वेदों में साक्षीभूत बैठ करके अपनी कथा सुन रहा है, कर रहा है, वो राम। और तुलसी ने दशरथ के बेटे को ही राम के रूप में स्वीकार किया। अंतर इतना। लेकिन वस्तुतः अगर हम सिद्धांत देखें तो एक ही स्थल पर है। क्या? गोस्वामी जी ने जिस राम की कल्पना किया अयोध्या में दशरथ के पुत्र के रूप में, उन राम के पहले उन्होंने क्या लिखा? इस पर विचार करना होगा। अगुणय खंड अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि, बोले जय चिंत ही परमार्थवादी। मनु ने इसी राम की
किया और फिर क्या कहा, बोले देखा ही हम स्वरूप भर लोचन। एक तरफ कहते हैं आप निर्गुण हो, अब निर्गुण हो तो सगुण कैसे होगा, आप अखंड हो तो खंड कैसे होगा, और अंत में अपना स्वार्थ कह बैठते, देखा ही हम स्वरूप भर लोचन। अरे जब देखा ही नहीं जा सकता है, गुण है अखंड है, निर्गुण निर्लेप निर्विकार, तो आप देखोगे कैसे भाई? क्या नहीं हम देखेंगे, अब ये जीत है देखेंगे, तो किसको देखेंगे? बोले विनुपद चलाई सोनाई दिनों का, विनुपद चलाई सोनाई दिनों का, कर बिनु करम करई विधिमाना, सकल रस भोगी बकता बड़ जाती, ग्रहाई घाण दिनुदास अशेखा, ग्रहाई घाण अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बरनी, महिमा जाई नहीं बरनी। यही गावही अपना, ये तुलसी नहीं है, ये वेद गा, यही गावही वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान। अब तुलसी के नाम जो मिले हैं, बोले सोई, ये कवि साहब के नाम है, बोले सोई दशरथ सुत भगत हिता, इत कौशलपति भगवान। अब इसी को कवि साहब ने लिखा, अरे रमैया तोर दुल्हन टूटा बाजार, रमैया रमैया की दुल्हन, ये उसकी अघटन घटना पतियसी नित्य सहचरी भगवती माया है, जो पूरे दुनिया को लूटने का काम करे, इसी माया के पीछे सब करे। अरे हम लोग परेशान है, चलो मकान दुकान लगाना है, बेटा पानी की जरूरत है, हमसे ज्यादा तो चिड़िया परेशान, चिड़िया से ज्यादा चिड़िया परेशान। करके लुटाई चल रही है, 10,000 बचा है, 7-8 महीने नहीं रही, ये लुटाई का तरीका, कान में फूक करके लुटाई है। जब हम लोग भी लूटे, क्या लूटेंगे? श्री कृष्ण कथा लूटेंगे। बात तो यहाँ से बदल गई, करही जागरण। पांडे जी आज आपकी कथा चल रही थी, तुलजी श्रीलंका में भी हो रहा, वहां कैसा जागरण हो रहा है? वहां अरधनिशी रावण जागा, बोले निज सारथी सन की जन, ये जागरण चल रहा है। और यहाँ जागरण, यहाँ तो वेद पुराण वशिष्ठ दुनिया सुने जे न जाने सुने, लेकिन यहाँ तो जानकार श्रोता है, सुनहि राम यद्यपि सहजा, जाके सहज। देखो भाई, अगर अध्यात्म में घुसोगे तो केवल रस मिलेगा और कुछ मिलेगा। कौतुक माने तमाशा,
ये जो जागरण हो रहा है गांव गांव मूर्ति रख के, क्या ये बुद्धों का जागरण? अरे ये तमाशा है बच्चों का। भला गांव में रखी मूर्ति हमारे यहाँ क्यों नहीं है? पक्का रहे न दे कपड़ा गहने दे ले, बाबा पैसा बाद में ले ले, लेकिन मूर्ति तो ये क्या, ये तमाशा है? ये कथा संकेत करता है। कौतुक माने सो हरि पढ़े, ये कौतुक, ये तमाशे तो है। अरे वो पढ़े जे न पढ़े वो पढ़े, और जो पढ़े हो वो पढ़े तो कौतुक तो है। करपात्री जी महाराज से कहा, महाराज आप रामायण पढ़ते हैं, आप तो संस्कृत के उद्भट विद्वान, तो दुनिया के लिए तो उद्भट विद्वान क्यों पढ़े? वो रामायण देख करके रामचरितमानस खोल के तमाशा कर रहे, तमाशा। तो सो हरि पढ़िए कौतुक भारी, भगवान चले जा रहे हैं तो ये तमाशा है, जाता गोपाल कौतुका। और तमाशा तो फिर तमाशा, ऐसा तमाशा खड़ा हुआ, सब बच्चे जागरण कर रहे हैं, ताली बजा के नाच रहे गा रहे हैं, और बाबा नंद सुदूर प्रांत में शौचादि क्रिया के लिए चले गए। और वहां कोई अजगर मामा रहते थे, और दूर ही से सांस भरा बुढ़ी बाबा, और पकड़ा चिल्लाए कन्हैया दाऊ भैया। अब वहां तो तमाशा, अब तमाशा में कुछ सुने तो दौड़े, लेकिन इस तमाशाकार की दृष्टि और कर्ण तो जो बिन पर चले सुने, तो वो वहां भी पहुंचा। और ये देखा बाबा की ये स्थिति, और जैसे अजगर मामा के मुंह पे हाथ रखकर कहा, भाई बाबा को क्यों खा रहे, हम लोग तमाशा कर रहे हैं, तो तमाशा ही नहीं होने दे रहे हैं। और जैसे हाथ लगाया, वह जो अजगर था वह तुलसी राम मंडित होकर के मुस्कुरा के खड़ा। भगवान ने कहा, कमाल की बात भाई, अभी तो आप हत्या करने के लिए उतारू थे, बाबा को मार रहे थे, अभी आप तुलसीराम मंडित हो गए, क्या बात? तो उसने कहा, सर्प ने बताया कि अहम विद्याधरः कश्यप सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः। प्रभु, मैं विद्याधरों में श्रेष्ठ, मेरा नाम सुदर्शन था। आपने सुना है? भगवान ने कहा, सुदर्शन मैंने तो तुम्हें देखा है, तो तुम अजगर बन गए क्यों? कथा बड़ा सुंदर संकेत कर रही है। अजगर क्यों बन गए? बोले, प्रभु एक बार मैं विमान पर चढ़ करके दुनिया का भ्रमण कर रहा था, और वहीं आंगिरस गोत्र के कुछ कुरूप ऋषियों को देखा, माने अष्टावक्रादि को देखा, 8 जगह से टेढ़े हैं और वेद की चर्चा चला रहे हैं। तो इसको हंसी आ गई, हंसी आ गई तो संतों को तो गुस्सा आ गया, हैं? ये हंस रहे हैं मुझे देख करके, इसको चमड़ी का बड़ा ज्ञान हो गया है, सुंदर चमड़ी पाकर के अपने स्वरूप संपन्न होकर के और दूसरे की खिल्ली लेता है। जाओ तू साफ हो जा, अजगर बन जा, तुझे पता लग जाएगा इस चमड़ी की कीमत क्या है, चैटी के अलावा कोई पूछने वाली नहीं है। और तभी से महाराज मैं अजगर, फिर तो मैं उनके चरणों में बहुत गिड़गिड़ाया, तो संतों ने आशीर्वाद किया कि मुझे जो कहना था वो तो कह दिया। अब जब तो अंबिकावन में पहुंच जाएगा रेंगते रेंगते, और वहां बाबा नंद के जिस दिन पैर पकड़ेगा और श्री ठाकुर जी आकर के छुड़ाएंगे, स्पर्श करेंगे, तेरा उद्धार होगा। प्रभु आज मैंने बाबा को अवसर पाया तो बस ऋषियों का साथ सत्य हुआ और आशीर्वाद भी सत्य हुआ, और उन ऋषियों के दर्शन का फल है कि आपका दर्शन प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि हमें इन संतों के पास भी जाना चाहिए। श्राप से क्यों डर रहे भाई? जिनकी श्राप में करुणा है उसके आशीर्वाद में क्या होगा? लेकिन एक बात बताऊं, बुद्धि का स्वभाव है जिस विषय में कमजोर रहती है उस विषय में पीछे रहती है। अब ये जो बच्चे नाचना जानते हो आगे बैठे, इन बुद्धि नाचने में आगे चल रही तो आगे बैठे, और जो नहीं जानते अपना पीछे से काम चला रहे हैं, देख के आनंद ले रहे हैं। तो ये बुद्धि का स्वभाव है। जिस विद्यार्थी की
गणित तेज है, वो जैसे गणित का घंटा होगा आगे आके बैठ जाएगा। और जिसकी कमजोर है वो सोचिए आज मास्टर साहब मरी जाते हैं, ठीक रहा ना को निकला आई गए ले खड़ी चाक पहुंचा, क्यों गलत कह रहे? अब गणित किए लगावा, गणित तो लगावे तो गलत क्यों? अब हमारे से बदमाश के कह दे गणित लगावा तो 2 2 5 लिख के दे तो फेल हो जाएगा। गणित और अंग्रेजी पढ़े नहीं, कलम न मिले हो, स्पेशल कलम बनाओ, किताब मारो। जी वाली नीत, जी से जी तो हम लोग यही मनावे कि अगर 10 से दोनों निकल जाए तो बड़ा पाप हो जाए, नहीं देखवारे नहीं जाए क्या बात। तो अब तो समय बदल गया, अब तो पैदा होने के पहले ही अंग्रेजी पढ़ा देते हैं। अब जमाने बदल गया, जब बच्चा पेट में रहता है तब प्रिया प्रीतम अंग्रेजी में बात करते उसे पढ़ता है।